टैंकियां फुल करवा लें। आज पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने कीमतें 55 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। पेट्रोल 29 रुपए और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना पेट्रोलियम कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। उधर पेट्रोलियम डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मार्जिन 6% करने का मुतालबा कर दिया। इजाफा न करने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। अमरीकी डॉलर की उड़ान न थमी। आज मजीद 1 रुपया 34 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 206 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए तक फरोख्त। उधर स्टॉक मार्केट में 2 दिन की गिरावट के बाद तेजी आई। 100 इंडेक्स 430 पॉइंट्स इजाफे से 41,490 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार। 2 रोज बाद भी बजट ना आ सका। पंजाब का बजट पहली बार असेंबली से बाहर पेश किया जाएगा। हुकूमत ने बजट इजलास ऐवान इकबाल में बुला लिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की सदारत में इजलास की तैयारियां मुकम्मल। अरकान पहुंचने लगे। बजट अवैस लगारी पेश करेंगे। सूबाई वजीर अता तारड़ कहते हैं असेंबली मुलाजमीन बजट इजलास में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बजट मंजूर ना हुआ तो नुकसान आवाम का होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। स्पीकर के इख्तियारात महदूद कर दिए। सूबाई असम्बली के इंतजामी उमूर महकमा कानून के मातहत करने का नोटिफिकेशन जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक असम्बली कवानीन तब्दील होने पर सेक्रेटरी असम्बली की बजाय सेक्रेटरी कानून इजलास बुलाने और खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात भी संभाल लिए। पंजाब असम्बली के 2 अलग अलग इजलास। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका इजलास में परवेज इलाही बोले असम्बली खुद मुख्तार बॉडी है, इसे किसी महकमे के सेक्रेटरी के मातहत नहीं किया जा सकता। उधर चौधरी शुजात ने भी काफ लीग के अरकान को असम्बली बिल्डिंग में होने वाले इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी। FIA ने साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही के गिर्द मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक मोनस इलाही के खिलाफ हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम है। उनके मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मोनस इलाही का मुकदमे का सामना करने और खुद FIA दफ्तर पेश होने का ऐलान। दोनों गिरफ्तार अफराद से इजहार लाताल्लुकी। पीटीआई ने एक बार फिर गैर मुल्की साजिश के तहत तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। असद उमर का कहना है इमरान खान आज चीफ जस्टिस को दोबारा खत लिखेंगे। साइफर में सीधी सीधी धमकी दी गई थी। कौमी सलामती कमेटी में अस्करी कायदीन में से एक ने कहा कि ये हकाइक लगते हैं। शीरी मजारी बोली सियासी मामलात की तशरीह DGISPR को नहीं करनी चाहिए। साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर बता दिया। कहा सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इदारों का तशख्खुस खराब करने का हक किसी को भी नहीं। कौम के साथ फौज भी कुर्बानी दे रही है। बजट में 100 अरब रुपए कम लिए। यूटिलिटी बिल्स महदूद। पेट्रोल की कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रशाकई खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा। मनसूबे की तामीर और तरक्की पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म का खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का आज़म का यादा। बोले पाकिस्तानी कंपनियां चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही हैं। पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया और आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में नया टैक्स लगाने की बजाय रिलीफ दिया। रिकॉर्ड तरक्याती स्कीम्स रखी गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नई मुलाजमतें, डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम, खुसूसी बच्चों के लिए पैकेज और पुलिस की अपग्रेडेशन समेत कई अहम इकदाम उठाए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में हंगामा आराई और लड़ाई का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया।
पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे बरकरार। जिला पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,666 मेगावाट है। जनूबी वजीरिस्तान में शहरियों का बिजली की गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मेन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, गाड़ियों के कतारें लग गई। मार्केटें सुनसान हुई पड़ी हैं, कारोबार का कोई हाल नहीं है, ना सुबह शाम लाइट बंद होती है, हर घंटे बाद लाइट चल जाती है, जिसकी वजह से महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। काफ़ी काम मुतासर है, कारोबार चल नहीं रहे, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। वकील पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की समाअत पर एतराज उठा दिया। कहा, ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन एक्ट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 लागू होगा। इलेक्शन कमीशन नहीं, वफाक की हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी मंदी। सरमाए का इनखला जारी, मजीद अरबों डॉलर निकल गए। लंदन, पेरिस, जापान और चीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी भोंचाल, कीमतें गिरने का सिलसिला थम न सका। उधर अमेरिका का मरकजी बैंक आज शरह सूद में मजीद इजाफे का ऐलान करेगा। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, आज से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 23 जून तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश होगी। कल से इस्लामाबाद, जहलुम और लाहौर में बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिश से लाहौर, पिंडी समेत बेशतर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, इंतजामिया हंगामी हालात के लिए अलर्ट। वनडे क्रिकेट पर बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। पहली के बाद दूसरी पोजीशन पर भी पाकिस्तानी बल्लेबाज का कब्जा। इमामुल हक ने विराट कोहली को पीछे धकेलते हुए दूसरी पोजीशन संभाल ली। आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग के मुताबिक बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी चौथे नंबर पर मौजूद है। यूएफा नेशंस लीग में दिलचस्प मुकाबले। हंगरी ने इंग्लैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में जर्मनी ने इटली को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हराया। कोस्टारिका ने न्यूजीलैंड को 1-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ईद कुर्बान की आमद। मवेशी मंडियों से पहले कैटल फार्म पर रौनकें लग गईं। सेहतमंद बैल और बछड़ों की मुल्की और गैर मुल्की इक़साम तवज्जो का मरकज़। फैसलाबाद के कैटल फार्म पर सिब्बी, साहिवाल, चोलिस्तान और थर के खूबसूरत और आला पाए के जानवर पहुंचा दिए गए।